वेलकम बैक टू KCPH TV में आपके साथ सैरिश। और आज है हम अपने 5th वीक के सेकेंड डे पर। हम सीख रहे हैं यूसुफ की कैरेक्टर को। और मैंने कहा ये टीचिंग पर सबसे कम व्यूज आए और आई एम श्योर कि अगर आपने एक दफ़ा सुना होगा तो आपका दिल नहीं चाहेगा सुनने को, बिकॉज ये टीचिंग आपको एक्सक्यूज नहीं देती कि आप अपने रवैये को बदलें। और अगर आप अपने रवैये को नहीं बदल सकते तो आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके रवैये पर डिपेंड करती है। आप किस चीज़ को किस तरह टैकल करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में बैटल्स को लड़ते हैं और कैसे इन बैटल्स में से बाहर निकलते हैं। तो आज हम चलते हैं। अब मैं आपको बता चुकी थी कि 7 साल खुरश के थे, यानी कि बहुत ज़्यादा फसल इकट्ठी हुई और यूसुफ ने बहुत विजडम के साथ इतनी अनाज जमा कर ली। कलाम लिखता है, मैं हूँ 41 बाप की, पैदाइश की किताब 41 बाप और उसकी 49 आयत में कहते हैं, चलिए थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेते हैं 46 से। कहता है, और यूसुफ 30 बरस का था जब वो मिस्र के बादशाह फराउन के सामने गया और उसने फराउन के पास से रुखसत होकर सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया और अर्जानी के 7 बरसों में अफराद से फसल हुई। सुने, अर्जानी के 7 बरसों में अफराद से फसल हुई और वह लगातार 7 बरस हर किस्म की खुरश जो मुल्क मिस्र में पैदा होती थी जमा करके शहरों में उसका जखीरा करता गया और हर शहर के चारों अतराफ की खुरश वो उसी शहर में रखता गया। और यूसुफ ने गला समुंदर की रेत की मानत निहायत कसरत से जरखेज जखीरा किया, यहाँ तक के हिसाब रखना भी छोड़ दिया क्योंकि वो बेहिसाब था। और अब देखें, अब आएंगे अगले कौन से साल, काल के 7 साल आएंगे। कहता है, और काल से पहले ऊन के पुजारी फतिफरा की बेटी असनात के साथ उसके 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम उसने मनसी रखा और दूसरे का नाम उसने क्या रखा था, इफ्राहिम रखा था। और अर्जानी के वो 7 बरस जो मुल्क मिस्र में हुए तमाम हो गए और यूसुफ के कहने के मुताबिक काल के 7 बरस शुरू हो गए। और सब मुल्कों में तो काल था, पर मुल्क मिस्र में हर जगह खुरश मौजूद थी। और जब मुल्क मिस्र में लोग भूखे मरने लगे तो रोटी के लिए फराउन के आगे चले। फराउन ने मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वो तुमसे कहे सो करो। और तमाम रोए जमीन पर काल था और यूसुफ अनाज के खेतों को खिलवा कर मिस्रियों के हाथ बेचने लगा और मुल्क मिस्र में सख्त काल हो गया और सब मुल्कों के लोग अनाज मोल लेने के लिए यूसुफ के पास मिस्र में आने लगे कि सारी जमीन पर सख्त काल पड़ा था। अब मैंने आपको क्या बताया कि वो जाते हैं फराउन के पास कि अब हम क्या करें। और फिर फराउन कहता है कि तुम्हें किसके पास जाना है, जो सेकंड इन कमांड है, यानी कि यूसुफ। अब यूसुफ के पास तो चले गए और यूसुफ आगे से क्या करता है अब देखते हैं। अब एक और पॉइंट जो इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे, यूसुफ पिछले 7 सालों से फराउन को सर्व कर रहा है और जब वो पिछले 7 सालों से फराउन को सर्व कर रहा है तो फराउन वो चाहता तो वो फराउन से छुट्टी लेके जा सकता था और वो ये कह सकता था कि मैंने अपने भाइयों से बदला लेना है, बट वो अपने भाइयों से बदला लेने नहीं जा रहा। और ये 7 साल शो करते हैं कि वो खुदा के विजन को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर रहा। अक्सर क्या होता है, खुदा हमसे स्पीक करता है और खुदा में कहता है तुम ये काम करो, और हम क्या करते हैं, हम इमीडिएटली खुदा ने हमें विजन दिखाते हैं और हम उस विजन को अपनी पावर से पूरा करने के लिए चले जाते हैं और वहां पर हम फेल होते हैं और फिर हम समझते हैं शायद हमने खुदा को सुना नहीं था। एंड देन लोग क्या कहते हैं कि जो विजन हमने देखा वो खुदा की तरफ से नहीं था, बट दिस इज रॉन्ग। अगर खुदा आज आपको श्योरिटी है कि आपने खुदा से सुना है तो वेट, आप सिर्फ खुदा के साथ अपना ताल्लुकात बढ़ाएं, खुदा के साथ रिलेशनशिप बढ़ाएं और उसके बाद लेट गॉड पुट यू समवेयर ही वांट्स टू। खुदा को इजाजत दीजिए कि उसने आपको कहाँ रखना है, लेकिन खुदा आपको तब भी रख सकता जब आप एक कंप्लेनर है, ड्राइवर है, आप मॉर्निंग करते हैं, खुदा नहीं आपको रख सकता वहां पे। और क्या ये टफ बात है? यस आई नो, ये टफ बात है। और ये टफ बात कैसे है? बिकॉज हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज से गुजर रहा है और जब वो किसी ना किसी चीज से गुजर आए तो उसका ऐसा लगता है कि यार मैं चीजों को, सोल्यूशन क्या है कि मैं कंप्लेन करूं, सोल्यूशन क्या है कि मैं विक्टिम कार्ड खेलूं, सोल्यूशन क्या है कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं किन चीजों से गुजर रहा हूं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, बट देन मैंने स्ट्राइव और नो ऑफेंस की टीचिंग पर काम करना शुरू किया और मैं आज भी कहती हूँ कि काश ये सारी चीजें मुझे 5 साल पहले पता होती, it would have saved a lot of my time, money, my headaches and many things.
और कुछ चीज़ों को मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद से वेलकम किया, बिकॉज मुझे ये पता नहीं था कि राइट एटीट्यूड विल लीड यू टू द राइट वेज। एंड आई वाज अट्रैक्टिंग कॉन्टिन्यूसली, आई वाज अट्रैक्टिंग रॉन्ग पीपल इन माई लाइफ। मैं उन लोगों को अट्रैक्ट करती जो खुद ब्रोकन थे, समवेयर फाइनेंशियली ब्रोकन थे, इमोशनली ब्रोकन थे। आई वाज गोइंग थ्रू मिनिस्ट्री, आई वाज डूइंग मिनिस्ट्री, बट मैं इमोशनली ब्रोकन लोगों के साथ मीटअप कर रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या, फिर खुदा ने मुझे विजडम दिया। व्हेन जब मेरे बहुत सारे फल खाए गए और मैंने अपनी जिंदगी में लॉस को देखा, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस टीचिंग कि ऐसा यूसुफ में क्या था जिसने अपने जज्बात को कंट्रोल कर लिया, और ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम इस तरह अपनी सिचुएशन को डील कर सकें। और हमें क्या लेना, हमें करेज लेना है। और अगर ये करेज हमें कोई भी नहीं देगा, यू नीड टू टेक स्टैंड। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं और आप आज मुझे देख रहे हैं, तो आज खुदा आपसे बात कर रहे हैं, यस मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तुझे विजन दिखाया है। देखें, खुदा के विजन में चलना इज नॉट ईजी। जैसे उर्दू में कहते हैं, ये खाला जी का घर नहीं है। रियली इट्स नॉट ईजी। मैंने ये नहीं कहा कि खुदा के विजन में चलने के लिए आपको खुद हार्ड वर्क करना होगा। मैंने कहा आपको ये हार्ड वर्क करना होगा कि आपको अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखना होगा, आपको शुक्रगुजारी करनी होगी, आपको खुदा की आवाज़ को सुनना होगा, आपको बाप को बोलना होगा यस सर, और बाकी सब लोगों को बोलना होगा नो। खुदा को चीज़ें चलाने दीजिए अपनी ज़िंदगी में, खुद से कंट्रोल मत लीजिए। आए पढ़ते हैं। अब हम 44 पे चलते हैं और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में काल आ चुका है। और 44 में हम क्या देखते हैं कि अब यूसुफ के भाई, क्योंकि मुल्क कनान में भी काल आ चुका है, तो 2 साल गुजर चुके हैं और अब उनके पास खुराक खत्म हो चुके हैं, और अब वो आएंगे मिस्र में अनाज लेने। अब जब वो आएंगे मिस्र में अनाज लेने, तो यूसुफ उनको कैसे टैकल करेगा, और क्या यूसुफ उनको पहचान पाता है कि नहीं पहचान पाता। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। हम हैं जी 42 बाप में। और याकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में गला है, तब उसने अपने बेटों से कहा कि तुम क्यों एक दूसरे का मुंह ताकते हो। देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में गला है, तुम वहां जाओ और वहां से हमारे लिए अनाज मोल ले आओ, ताकि हम जिंदा रहें और हलाक ना हो। तो यूसुफ के 10 भाई गला मोल लेने को मिस्र में है। अब हम ये बात जानते हैं कि यूसुफ को मिला के उसके 12 भाई हैं। यूसुफ बेचा गया, पीछे 11 भाई रह गए। आखिरी भाई है वो बिन्यामीन है, और वो उसकी माँ राखल में से है। बाप अब क्योंकि राखल की जो आखिरी निशानी है, अब वो बिन्यामीन रह चुका है, क्योंकि याकूब को ये झूठ बोल दिया गया है कि जो यूसुफ है वो मार दिया गया है। अब 10 भाई गला लेने जा रहे हैं, क्योंकि याकूब ने बताया कि मिस्र में बहुत गला मौजूद है। सो यूसुफ के 10 भाई गला मोल लेने को मिस्र में आए, पर याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उसके भाइयों के साथ ना भेजा, क्योंकि उसने कहा कहीं उस पर कोई आफत ना आ जाए। सो जो गला खरीदने आए उनके साथ इसराइल के बेटे भी आए, क्योंकि कनान के मुल्क में काल था और यूसुफ मुल्क के मिस्र का हाकिम था, और वही मुल्क के सब लोगों के हाथ गला बेचता था। कौन हाकिम है? यूसुफ हाकिम है। सुनिएगा। सो यूसुफ के भाई आए और अपने सर जमीन पर टेक कर उसके हजूर अदाब बजा लाए। उन्होंने क्या किया? अब देखिए, आज विजन पूरा हो रहा है, लेकिन अभी भी ये पूरा विजन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसने देखा था 11 सितारे और चांद और सूरज उसे सजदा कर रहा है। उसका दूसरा विजन ये था। यहाँ पर वो किनको देख रहा है? उसके 10 भाई उसके सामने माथा टेक रहे हैं, सर टेक रहे हैं, वो आए हैं खुराक लेने। लेकिन ये क्या हुआ? अगर पिछले 13 साल एक हो गए, ठीक है जी, 7 साल एक हो गए, और अब 2 साल एक हो गए, तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो ये बनते हैं 22 साल। 22 साल बाद यूसुफ की जिंदगी में खुदा का विजन पूरा हो रहा है। आज आपसे मेरा सवाल है, आप 6 महीने भी खुदा के हजूर नहीं बैठते, क्योंकि इंस्टेंट नूडल्स और इंस्टेंट फूड खा खा के आप समझते हैं कि आपका विजन भी माइक्रोवेव हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? आपको क्या लगता है? आपका मिरेकल, आपका विजन माइक्रोवेव हो रहा है, बट आपका विजन है वो आपके पॉपकॉर्न्स नहीं है जो 3 मिनट्स माइक्रोवेव करने के बाद आपके पास चीज प्रोड्यूस होगी। नो, वो विजन है, वो खुदा का विजन है। और क्या आपके अंदर इतनी पेशेंस है? तभी वो इब्रानियों के खत में उसके 6 बाप में लिखता है, थ्रू फेथ एंड पेशेंस, तहम्मुल, ईमान और तहम्मुल से। वो कहता है सुस्त ना बनो, सुस्त भी नहीं बनना जी। अब 22 साल हो गए, खुदा ने अगर यूसुफ की आप सारी जिंदगी लेजी लम्शियस काउच पोटैटो बने रहे, कोई खुद से हाथ ना हिलाए। हाथ हिलाने का मतलब ये नहीं मुशक्कत, मेरा मतलब ये कि आप खुदा से पूछे ना, उसकी प्रेजेंस में बैठे ना।
मैंने कहा इस टीचिंग पे क्यों कम व्यूज आ रहे हैं, बिकॉज ये टीचिंग आपको ट्रिगर करती है कि आप क्या गलत कर रहे हैं। बिकॉज हर दफा हम ये टीचिंग सुनते हैं कि किसी दूसरे ने हमारे साथ क्या किया। हम बहुत सारी टीचिंग सुनते हैं ईमान की, क्या पता आज आपका मसला ईमान नहीं है, क्या पता आज आपका मसला वर्ड का नॉलेज नहीं है, बल्कि आपका मसला आपका अपना एटीट्यूड है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, और मैंने आपको कहा आई वाज द वन जिसका मसला ईमान से ज्यादा एटीट्यूड था। एंड इफ आई एम ओपनली कन्फेसिंग, तो मैं इसलिए कन्फेस कर रही हूँ कि नो प्रॉब्लम, यू कैन चेंज योर एटीट्यूड। और जब आप अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे तो खुदा आपको एक्सप्लोड करेगा, मिनिस्ट्री को और हर एक चीज को, फॉर द बिगर हार्वेस्ट, बड़े हार्वेस्ट के लिए खुदा आपको कामयाब करेगा। लेकिन खुदा एक जज्बाती शख्स के हाथ में अपना गोल कैसे दे सकता है, तो विजन दे सकता है। वो शख्स क्या करेगा, जब उसके पास वो विजन आएगा वो उसको भी तबाह कर देगा। लेकिन हम अपने, क्योंकि हमें इसी वीकनेस टीचिंग को खत्म करना है, तो हम आगे चलते हैं। कहता है यूसुफ अपने भाइयों को देखकर उनको पहचान गया, पर उसने उनके सामने अपने आप को अनजान बना लिया और उनसे सख्त लहजे में पूछा, तुम कहां से आए हो? उन्होंने कहा, कनान के मुल्क से अनाज मोल लेने को। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, पर उन्होंने उसे ना पहचाना। अब यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, पर वो नहीं पहचान पा रहे। क्यों नहीं पहचान पाए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वो इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि उन्होंने उसको एक बुरी हालत में बेचा था, और वो उसका रिजल्ट क्या समझ रहे थे। तभी खुदा बाप क्या कहते हैं, खुदा बाप क्या कहते हैं, कहता है तेरी माँ जिसने तुझे पैदा किया, जो तुझे दूध पिलाती है, वो भी तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। इब्रानियों खत में लिखा है, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा। अगर आज आपके पास कोई भी नहीं है तो आपके साथ खुदा है, और खुदा के साथ आप मेजॉरिटी हैं। क्या मुझे अपने विजन को पूरा करने में चैलेंजेस आए? मैं भी अभी भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं विजन की फाइनल डेस्टिनेशन हूँ, क्योंकि इस साल हम 4th एनिवर्सरी मना रहे हैं अपनी KCPH बाइबल स्कूल की, 4 years। बट उस 4 years में मेरे पे मल्टीपल अटैक्स हुए, मेरे पे मल्टीपल प्रेशर हुए, और ज़्यादा फिजिकल बैटल से ज़्यादा मेरी जहनी जंग होती है। और कभी कभी जहनी जंग इतनी ज़्यादा होती है कि उसका प्रेशर फिजिकल बॉडी पर आ रहा होता है कि आपका उठने को भी दिल नहीं जा रहा था, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, बट आपको करेज लेना होता है, बिकॉज यू हैव टू मीट पीपल, और आपने उनको बताना है कि गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। सो इमेजिन कीजिए कि वो 22 सालों में किन किन चीज़ों से गुजरा है, लेकिन वो चार्ज नहीं ले रहा कि वो ज़बरदस्ती चीज़ों को फिक्स करेगा। आपका विजन, आपकी एज, आपकी फैमिली, आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी सोसाइटी की प्रेशर्स, या आपके वो लोग जो आपको चाहते हैं आप जल्दी जल्दी करें, बिकॉज वो अपनी जिंदगी में कुछ बुरा फील कर रहे हैं, तो वो आप पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। आपको पता है यूजुअली आप पे कौन क्रिटिसाइज करते हैं? यूजुअली आप पर वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जो अपने दिल में जज्ड फील कर रहे होते हैं, एंड दे वांट कि आप, बिकॉज उनको कोई होप नजर नहीं आ रही, और इस डार्क वर्ल्ड में लोगों को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। और यूसुफ क्या कर रहा है, जब यूसुफ को, और वो यूसुफ के भाई उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि यूसुफ एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में है, वो पावर और अथॉरिटी में है। उन्होंने सोचा था ठीक है किसी घर का नौकर बन जाएगा, इतना सा सक्सेस ले लेगा, पर हम यूसुफ को कहाँ पर देख रहे हैं? हम यूसुफ को सेकंड इन कमांड देख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इसमें कितने इयर्स की जर्नी है? 22 इयर्स की जर्नी है। अब आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कनान के मुल्क से अनाज मोल लेने को। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, पर उन्होंने उसे ना पहचानता, और यूसुफ उन ख्वाबों को जो उसने उस दिन देखे थे, बाबा देखे थे, याद करके उनसे कहने लगा कि तुम तो जासूस हो, तुम आए हो कि इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करो। उन्होंने उससे कहा, नहीं खुदावन, तेरा गुलाम अनाज मोल लेने आए हैं, हम सब एक ही शख्स के बेटे हैं, हम सच्चे हैं, तेरे गुलाम जासूस नहीं है। उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करने को आए हो। अब वो इसलिए कर रहा है, ये अभी हमें आगे जाके वर्ड रिवील करेगा कि वो अपने भाइयों को इसलिए फंसा रहा है बिकॉज वो इसके भाई इतने चालाक हैं तो उसको पता है कि अगर वो इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देगा कि मैं यूसुफ हूँ, तो कहीं वो ये बात जान ले कि मैं पावर में हूँ, तो वो मेरे पीछे भाई बनियामीन को और मेरे बाप याकूब को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, ताकि मेरे बाप याकूब तक और बनियामीन तक इनकी सच्चाई ना खुल जाए। वो अब जब हम ये पढ़ते हैं तो हम कहते हैं देखो भी यूसुफ ने भी तो आगे से चालाकी की ना। यूसुफ ने ये चालाकी अपने बाप याकूब की जान को बचाने के लिए और अपने भाई बनियामीन की जान को बचाने के लिए किया था, क्योंकि वो जानता है कि जब वो खुद 17 साल का है तो उसके भाइयों ने उस पर इतना जुल्म किया कि उसको बेच डाला। एंड ही रियली वांटेड टू सी कि बनियामीन किधर है और उसका बाप याकूब किधर है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।
खुदा हाफिज।